दर्द भरी गूंजें, बंद पड़ा सैनिटोरियम। पुराना सेंट ऑगस्टीन सैनिटोरियम पहाड़ी पर खड़ा था, नीचे बसे शहर को अपनी खाली काली खिड़कियों से घूरता हुआ। दशकों से वो वीरान था, दर्द, बिछोह और अधूरी रह गई जिंदगियों की अनकही कहानियों से भरा हुआ। टूटे शीशों से गुजरती हवा सरगोशी करती, जैसे हल्की उदास चीखें हों। ढलती शाम की हिम्मत दहलीज के पार। 4 टीनेजर्स जंग लगे गेट पर खड़े थे। लियम, जो दिलेर था, माया, हमेशा क्यूरियस, क्लोई, घबराई हुई पर वफादार, और सैम, जो चुपचाप सब देखता था। ये डेयर लियम का आइडिया था, सेंट ऑगस्टीन्स के अंदर 1 घंटा बिताना। डूबते सूरज ने आसमान को ऑरेंज और गहरे पर्पल रंगों से रंग दिया था, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। क्लोई कांप गई, हालांकि शाम हल्की ठंडी थी। आर यू श्योर अबाउट दिस लियम? उसने धीरे से पूछा। लियम मुस्कुराया, हाथ में फ्लैश लाइट लिए। ये बस एक पुरानी बिल्डिंग है, उसने कहा, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। किसी दर्द में कराहते मेटल की आवाज के साथ गेट चरमराकर खुल गया। उन्होंने टूटे फूटे ड्राइववे पर कदम रखा। हवा और ठंडी होती जा रही थी। मेन दरवाजों पर तख्ते लगे थे, पर साइड की एक खिड़की खुली हुई थी। एक एक करके वो टूटी खिड़की से अंदर चढ़ गए। सबसे पहले उन्हें स्मेल आई, गीली मिट्टी, झड़ता हुआ प्लास्टर और कुछ मेटालिक सी और हल्की मीठी सी। बर्बादी में सरगोशियां और गहरा डर। वो धीरे धीरे एक लंबे कॉरिडोर में आगे बढ़े, जिसके दोनों तरफ दरवाजे थे। दीवारों से पेंट पपड़ी बनकर उखड़ रहा था, जैसे मुर्दा खाल हो। उनके कदमों की आहट अजीब तरह से गूंज रही थी। माया अपने फोन से फिल्म कर रही थी, उसका हाथ हल्का कांप रहा था। दिस प्लेस इज इनक्रेडिबल, उसने धीरे से कहा। सैम पीछे चल रहा था, छोटी छोटी चीजें देख रहा था। एक बच्चे का जूता, एक जंग लगा गरनी। उसे अपने ऊपर एक गहरी उदासी छाती हुई महसूस हुई। अचानक हॉल में आगे एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो सब चौंक कर रुक गए। लियम ने गाली दी, अपनी फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाते हुए। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ खामोशी थी। डर और कुछ और देखने की अजीब सी चाहत उन्हें आगे बढ़ाती रही। उन्हें पुराना ऑपरेटिंग थिएटर मिला। ऑपरेटिंग टेबल के नीचे फर्श पर धब्बे बने हुए थे। सेक्शन 4, बच्चों का वार्ड, एक दर्दनाक सामना। उन्हें एक सीढ़ी मिली और वो ऊपर चढ़ा गए। हवा और भी ठंडी हो गई। वो एक ऐसे विंग में पहुंचे जो अलग सा लग रहा था। छोटे दरवाजे और जानवरों की धुंधली पेंटिंग्स थीं। हॉलवे में एक रॉकिंग हॉर्स एक तरफ गिरा पड़ा था। ये बच्चों का वार्ड था। कमरों में से एक से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई लोरी हो। माया ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तुमने सुना? उसने सांस लेते हुए कहा। वो गुनगुनाने की आवाज तेज होती गई। हॉल के आखिर वाले कमरे से आ रही थी। हिम्मत जुटाकर वो कमरे के पास पहुंचे। अंदर हवा बर्फीली थी। एक छोटा पारदर्शी साया एक छोटे से बेड पर बैठा था। एक छोटी सी लड़की, 7 साल से ज्यादा की नहीं। उनके अंदर आते ही उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें सदियों पुरानी उदासी से भरी थीं। माया ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने नाइट स्टैंड पर रखी एक धूल भरी लेदर बाउंड डायरी की तरफ इशारा किया। लियम ने उसे उठाया और खोला। सेक्शन 5, अनदेखे जख्म याद रखने की गुहार। लियम ने डायरी से जोर से पढ़ा, लिली की कहानी सुनाते हुए। एक छोटी लड़की जिसने अपने आखिरी दिन इसी कमरे में बिताए थे। उसके शब्द सीधे सादे थे, पर दिल दहला देने वाले अकेलेपन और भुला दिए जाने के एक अनकहे डर से भरे थे। जैसे ही लियम ने आखिरी एंट्री पढ़ी, क्लोई की गाल पर एक आंसू लुढ़क आया। लिली का वो भूतिया साया जैसे आह भर रहा हो। एक हल्की, लगभग सुकून भरी आवाज। जब कहानी खत्म हुई तो एक गहरी खामोशी छा गई। लिली का साया धुंधला होने लगा। गायब होने से पहले उसने उन्हें एक छोटी, मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान दी। वो भारी डर खत्म हो गया। उसकी जगह एक गहरी, सबकी साझा उदासी और समझने ले ली। वो खामोशी से सैनिटोरियम से निकल गए। उगते सूरज ने आसमान को हल्के रंगों से रंग दिया था। वो बदल चुके थे। लिली की याद और सेंट ऑगस्टीन्स का गहरा दुख उनके साथ हमेशा रहेगा। ये जगह सिर्फ ईंट और गारे से नहीं बनी, ये यादों का भंडार है। उन्हें याद रखें। उस दर्द को महसूस करें जो इनकी दीवारों में बसा है, क्योंकि याद करके ही हम उन लोगों को सम्मान देते हैं
जो इन दरवाजों से गुजरे थे।